गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 8.4। देखा बच्चों, यही तो है वो आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से ही आते हैं 8.4 से। जो हमने 8.1 और 8.2 पढ़ा है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आईएमपी क्वेश्चन तो यहीं से, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों, पर ये मोस्ट आईएमपी इसलिए है क्योंकि ये थोड़े टफ भी होते हैं। और 3 नंबर 2 नंबर तो पूछे नहीं जाता, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दिया आप देखिएगा। कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 1 - कोसेस थीटा बटे 1 + कोसेस थीटा। देखो प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। ये बच्चों हैं न्यून कोण आपके, हमको करना है सिद्ध। अब जब सर्व समीकरण को सिद्ध करने का बोलता है तो यहाँ एक इधर क्या होगा आपका, ये होगा आपका LHS और ये होगा आपका इधर वाला RHS। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये, बस आपका कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या दिया है, मतलब इसने इतने को ही सोल्व करना है। ये क्या आपका LHS है और ये आपका RHS है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की और एक बार उतारने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि जो इधर वाला है आपका LHS, ठीक है बच्चों, और इधर वाला क्या है आपका RHS। ठीक है, LHS कौन है आपका, ये वाला। तो मैं सेम यहाँ पर ऐसे उतार देता हूँ, कोसेस थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या दिया बराबर में आपका RHS। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये रहा आपका 1 - कोस थीटा बटे में क्या है आपका 1 + कोस थीटा। ठीक है, मैंने RHS LHS इसलिए लिखा है बच्चों कि हमको सिर्फ सोल्व इतने को करना है और ये आपको लाके बताना है। ठीक है, चलो तो हम कैसे लेके आएंगे। अब देखो बच्चों, कोसेस का सूत्र क्या होता है, मैंने बोला ना इस टॉपिक में सूत्र ही चलने वाले हैं आपके। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका कोसेस, तो हम कोसेस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ हम लिख सकते हैं आपका 1/sin। ठीक है, साइन थीटा। आया आपको समझ में। अब देखो बच्चों, मैंने ये जो आपका है ये पूरा पेज जो है बच्चों ये बेसिक का है। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला है बच्चों, एक मैंने बेसिक वीडियो डाला है जिसमें सारे सूत्र, यहाँ तक कि लंब बटे कर्ण क्या होता है वहां से लेकर आपके 3 सर्व समीकरण कैसे बनी, उन सबको मैंने डिटेल बताया है। और ये इतने आसान तरीके से बताया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए अभी हम बनाते हैं क्वेश्चन आपका। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया कोसेस थीटा की जगह आपका ये। अब यहाँ क्या है, माइनस का निशान, तो हम माइनस का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, कोट थीटा। तो देखो बच्चों, कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा की जगह हम आपका लिख सकते हैं, ये रहा आपका कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका। ठीक है, कोसेस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो इसको लिख देते हैं आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने आपका लिख दिया। इस पे क्या स्क्वायर नहीं था तो हम इस पे आप चाहे तो यहाँ स्क्वायर हटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, आपका स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, कोट स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे। अब देखो बच्चों, वो तो इसलिए क्योंकि बच्चों मैंने सूत्र में लिखा था, यहाँ पर तो नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सूत्र का मतलब यही होता है। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब इनके ऊपर तो पूरे के ऊपर तो क्या आपकी पावर है, मतलब स्क्वायर है, तो इसके ऊपर तो लगाएंगे। अब देखो बराबर ये आपका ऐसे चलेगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर देता हूँ, मतलब ये हमको लेके आना है। ठीक है, अब इसको देखो, आप क्या करेंगे, 1/साइन थीटा माइनस कोसेस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम साइन का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अब आपको पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो देखो दोनों जगह सेम संख्या क्या है, साइन, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा आपका, साइन थीटा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, इस साइन से इसमें भाग देंगे, तो साइन से साइन में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उस एक का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक का गुणा एक से करते हैं तो एक आता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान, तो आप भी माइनस का निशान लगा दीजिएगा। देखो साइन से वापस साइन में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार। और एक का कोस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कोस आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा आ जाएगा। आया आपको समझ में। ठीक है बच्चों, इस पे है आपका पावर, तो पावर भी लगा दो। ठीक है, आप देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हम ऐसे ही लिख देंगे सेम आपका 1 - कोस थीटा। अब इस पे पावर है ना बच्चों, तो हम अलग भी पावर लगा सकते हैं ना।
पावर का मतलब इस पे भी है आपका और क्या है इस पे भी है, तो हम चाहे तो नीचे अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। बटे में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब, ये ऊपर कोष्टक के बाहर है, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है। तो दोनों पे लगा देते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाला तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है, कोस थीटा स्क्वायर। पर बटे में देखो बच्चों क्या दिया आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन थीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आपका, देखो बच्चों ये रहा आपका साइन है ना, ये वाला देखिएगा, ये रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये रहा आपका साइन थीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। अब इस पे भी क्या है बच्चों, इस पे भी आपकी क्या है पावर है, तो ये पावर आ ही गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्या है कोस थीटा स्क्वायर। तो हम बच्चों स्क्वायर तो क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1 माइनस कोस थीटा। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये 2 बार लिखा है, तो हम गुणा में ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों इसको 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो स्क्वायर का मतलब यही होता है बच्चों कि इसकी पावर मतलब ये 2 टाइम लिखा है, तो ये हमने 2 टाइम लिख दिया। अब बटे का क्या करेंगे, तो देखो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये अब देखो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए बी, अब इस पे भी पावर बच्चों आपकी, ठीक है, इस पे है तो क्या है इस पे भी है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है आपका, एक बार आपका प्लस में और एक बार आपका माइनस में। तो हम इस रूप में इसको लिखने वाले हैं, हमको इस रूप में दिया है आपका ये, ठीक है। तो हम इस रूप में लिख देते हैं, तो सेम लिखना है, बस एक बार प्लस में और एक बार आपका माइनस में लिखना है आपको, ठीक है। चलो तो क्या लिख देंगे हम 1 प्लस कोस, ठीक है, कोस थीटा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम कोष्टक लगा देंगे, इस पे भी आप लगा दीजिएगा चाहे तो, या नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार हम माइनस में लिख देते हैं, तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हमने ऐसा इसलिए किया है आपका कि ये क्या है कट जाए, ठीक है। देखो बच्चों माइनस वाली चीज जो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ आपका ये क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, ये आपका बचा। अब देखो बच्चों आपको पता होगा कि हमको यही निकाल के लेके आना था आपका, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, यही है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। देखो बच्चों ये रहा आपका, ठीक है, यही हमको निकाल के बताना था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ पर हम आपका लिख सकते हैं LHS है ना, क्या है आपका LHS बराबर किसके हैं RHS के बराबर, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर है आपके, आपको समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप बस प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसका हम बना लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्या दिया है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस, ठीक है, बराबर में क्या दिया 2 सेक ए। देखो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो लाइन खींच लो। अब देखो यहाँ एबीसीडी के अक्षर है साइन 1 प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे कोस ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा आपका है ना, और यहाँ पर क्या होगा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ऐसा कैसा, बस यही आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। हमने आगे पीछे आप चाहे तो ये साइन ए भी आप बच्चों आगे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम भाग देंगे इस पूरे से, इसमें भाग देंगे और फिर जो आएगा उसका ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या है देखो बच्चों, जो 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, बचेगा क्या कोस, और कोस का हम कोस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो फिर क्या आएगा निशान बच्चों प्लस का, तो प्लस का लगा दो। फिर यहाँ पर भी ये होगा, अब इस बार कोस से कोस कट जाएगा और इसका गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब स्क्वायर क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि एक बार यहाँ लिखा, एक बार तो कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पावर आ जाएगी, ठीक है। बराबर में आपका क्या चल रहा है बच्चों 2 सेक ए, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए आप क्या करेंगे बच्चों, हम देखो बच्चों ये कोस तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, कोस स्क्वायर ए आपका ऐसा कैसा, प्लस भी ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो बच्चों ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब ये होल स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पर इस पे पावर लगा देता हूँ, पावर का मतलब इस पूरे पे है ना, तो यहाँ से पावर हटा देते तो यहाँ आ जाएगी, तो इस पे मतलब एक पे भी पावर है और साइन पे भी, तो ये कैसा है, ये इस रूप में है बच्चों, मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट क्या किस रूप में
1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, आया समझ में? तो हमको सिर्फ इतना इतना देखना है बच्चों। ठीक है, पूरा नहीं लेना, इस कोस को मत ले लेना। ठीक है, तो आप देखो ए क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो गया आपका 1। ठीक है, फिर प्लस का निशान, बी क्या है, बी साइन हो जाएगा आपका, साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया, फिर प्लस का निशान, प्लस का ऐसा कैसा। अब देखो सूत्र का 2 है ना, तो 2 ऐसे रहेगा। अब ए बी है तो ए कितना दिया आपका 1, तो यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, 1 लिख देंगे हम। ठीक है, फिर आपका चिपके हुआ मतलब गुणा में है तो यहाँ पर भी गुणा का, और बी क्या दिया आपका, बी आपका साइन हो गया, तो यहाँ लिख देंगे साइन। अब गुणा करेंगे तो साइन ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इतना है समझ में। अब देखो आपका वापस इसके बटे में क्या चल रहा है, ये मत भूल जाइएगा आप। दिया कोस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ से हम इतना इतना सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है आपका। अब अगर इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 2 और a1 का करेंगे तो 2 और साइन का करेंगे तो क्या होंगे, पास में आके चिपक जाएंगे। तो मेरे को एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, आप चाहे तो वहीं कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, मैं 2 और 1 का गुणा करूंगा तो 2, और 2 का साइन से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बटे में वापस में यही लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है, कोस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, देखो बच्चों आपने फॉर्मूला देखा होगा, कोस साइन, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, मतलब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये रहा बच्चों, पहला ही सूत्र है आपका। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं आपका। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इनकी जगह एक एक है। ठीक है आपका, और एक ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर ये आपका क्या है, प्लस का निशान आ जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये यहाँ से इतना लिख दिया। देखो एक बार और बता देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर वाला क्या होता है, 1 होता है। तो एक तो वो वाला, और एक यहाँ दिया है, तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मैंने 2 लिख दिए, और ये बचा जो सेम ऐसे लिख दिया। इसके बटे में क्या है बच्चों, कोस ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं है ना, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम आपका, अब देखो क्या करेंगे हम, जो आपका 2 है यहाँ से हम 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, देखो 2 से इस 2 में भाग देंगे, है ना। तो क्या होगा आपका, 2 एकम 2, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। और अंदर क्या बचा फिर आपका, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और बटे में क्या है आपका, कोस ए, और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं किया बच्चों, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो कितनी बचेगा, एक बार, और साइन जो बचा था मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों सेम सेम है ना, तो ये कट जाएंगे आपके। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपका बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 2 बटे कोस ए। ठीक है, अब इस 2 को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 1 बटे कोस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैंने ऐसा इसलिए किया बच्चों कि आपका 2 तो क्या होगा आपका, 2 ऐसे रह जाएगा। अब ये 1 बटे कोस, 1 बटे कोस का क्या होता है, तो देखो बच्चों ये रहा आपका। ठीक है, कोस बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, सेक। ठीक है, या आप यहाँ पे देख लो, ये देख लेते हैं ना, देखो 1 बटे कोस है अपने पास, 1 बटे कोस है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। आया आपको समझ में? मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, सेक। ठीक है, सेक थीटा, क्या लिख देंगे हम, सेक ए लिख दो जो अपने को दिया। तो ये हमारा बन गया फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, 2 छोटे वाले क्वेश्चन में। जो बाकी के क्वेश्चन है बच्चों आपको कल नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आप भूल जाते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।